सो हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एमएल क्लासेस 9th एंड 10th, जहां हम करते हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट साइंस। तो फिजिक्स का पहला पार्ट न्यूमेरिकल का आ चुका है। इसके पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। अगर किसी ने भी नहीं देखा है तो जाके यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकता है। याद रखना, ये जो सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं खुद हैंड पिक्ड करके लेके आया हूं और बहुत अच्छे से डिटेल में तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, हम सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे सारा न्यूमेरिकल यहीं पे। और तुम भी सॉल्व करोगे, इसलिए पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। बाकी जो बच्चे बनारस से वीडियो देख रहे हैं ऑफलाइन सेंटर के लिए हमसे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम आ जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या लिखा है। पहले तो लिखा एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस तक मूव कर चुका है। कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्वेश्चन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है, कुछ दूरी तक अगर मूव किया है तो उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। यदि हाँ, यानी इफ यस, देन सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मूव भी किया है और जीरो डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कोई डिस्टेंस मूव करने के बावजूद डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है? इफ यस, देन सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। चलो तो ट्राई करो, पहले पेन कॉपी लेके बैठो तो ट्राई करो, नहीं बैठो तब भी बताओ इसका आंसर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो मैं कर रहा हूं, हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बात देखे थे। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, जब टॉपिक पढ़े थे तो उसमें एक चीज बोले थे, और वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट में हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कुड बी नेगेटिव, कुड बी जीरो एज वेल एज पॉजिटिव, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट की खास बात है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, ठीक है। ये हल्का सा रिकैप है, बाकी शुरू करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि उसके पास क्या है, कुछ डिस्टेंस तो है, लेकिन डिस्टेंस तो है लेकिन उसके पास क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? सवाल ये है। यानी कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि कुछ दूरी तक चला है लेकिन उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट है। एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। इनिशियल एंड फाइनल के बीच की जो दूरी थी, यानी इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दूरी नहीं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, सबसे छोटी दूरी, ठीक है, वही क्या कहलाता था? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वही क्या कहलाता था? वही हमारा क्या कहलाता था? वही हमारा कहलाता था डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता था? डिस्प्लेसमेंट, ठीक। यानी अगर सीधी भाषा में बोले तो सबसे छोटी दूरी ही क्या कहलाता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो चलो इस क्वेश्चन को देखो। जी हाँ, इसका आंसर है यस। इसका आंसर क्या है? यस। कैसे? अब सुनो, इसका आंसर है यस, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकती है। कैसे? सुनना। देखो अगर मान लो ये कोई बंदा है, ठीक है, जो बंदा ए है कोई, ठीक, वो अपने कहां से निकल रहा है? होम से। कहां से निकला? अपने घर से, ठीक, और कहां गया? स्कूल गया। कहां गया? स्कूल। अच्छा, मान लो एक बच्चा निकलता है जिसका नाम है ए, ठीक है, वो कहां से निकलता है? अपने घर से निकलता है, जिसकी दूरी थी 5 किलोमीटर। कितना था? 5 किलोमीटर। और फिर होम से निकल के स्कूल जाता है, यानी उसका जर्नी की बात करें, ठीक है, अगर हम उसके जर्नी की बात करें, एग्जांपल है, हम उसके जर्नी की अगर बात करें तो बच्चा कहां जाता है? होम से निकल के कहां जाता है? स्कूल जाता है। होम टू स्कूल, स्कूल जाता है, एंड देन इट रिटर्न, एंड देन ही रिटर्न, एंड देन ही रिटर्न बैक टू होम, ठीक है। यानी वो घर तक वापस आता है। यानी कोई बच्चा घर से निकला, स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस घर आ जाता है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर इस पूरे जर्नी को काउंट करें, ठीक है, तो हम एक बात बोल सकते हैं, कहां से निकला था? घर से निकला था, यानी उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? ध्यान से समझो, इनिशियल पोजीशन क्या है? होम। अच्छा, फाइनल पोजीशन भी क्या है? होम। यानी बात जानते हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना सबसे आसान होता है। क्या होता है? सबसे आसान। कैसे? कि तुम्हें इनिशियल चला कहां से और पहुंचा कहां तक, इसके बीच की दूरी, यानी वो चला तो घर से ही था, पहुंचा भी घर पे, इन दोनों के बीच में कोई दूरी है? अगर मैं यहां से चलूं और जाऊं कहां? स्कूल, वापस अपने घर पे आ गया, तो अगर मैं इनिशियल और फाइनल वहीं पे खड़ा हूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। यानी घर से घर तक की दूरी क्या है? जीरो। तो यस, आंसर यही रहा, उसका आंसर है यस। और ये रहा एग्जांपल, कि अगर कोई मान लो कोई एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, कोई अभय नाम का बच्चा है, वो कहां से निकलता है? घर से निकलता है, जाता है स्कूल तक, स्कूल से फिर वापस घर आता है, यानी रिटर्न जर्नी किसकी? यानी अगर बात करेंगे हम कभी भी रिटर्न जर्नी की, ठीक है, रिटर्न जर्नी की अगर बात करेंगे तो हमेशा क्या आएगा?
रिटर्न जर्नी की बात करेंगे तो हमेशा क्या आएगा पता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो आएगा, यानी s इक्वल टू जीरो इन दिस केस। अच्छा, एक और पता है परफेक्ट एग्जांपल क्या बनता है इसका, एक और परफेक्ट एग्जांपल क्या बनता है मैं बताता हूं। एक और इसका परफेक्ट एग्जांपल बनता है कि अगर कोई बच्चा लेट सपोज मान लो राहुल कोई नाम का बच्चा है, ठीक है, मैं बोलूं राहुल अपनी साइकिल चलाता है ऑन अ सर्कुलर पाथ, कहां चलाता है, ऑन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे अपनी साइकिल चलाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जहां से वो स्टार्ट करता है यानी पोजीशन ए से अगर उसने स्टार्ट किया है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक, एक कंप्लीट चक्कर मारने के बाद अगर मैं बात करूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बस इतना बताओ, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। क्यों, तुम्हें बस कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इतना करना है कि कोई बच्चा चला कहां से, तो ए से चला था, उसको मार्क करोगे इनिशियल पोजीशन, उसको मार्क करोगे इनिशियल पोजीशन, हमें मतलब नहीं वो कितना चक्कर मारा, कहां गया, कुछ मतलब नहीं, बस रुका कहां पे, चला कहां से, रुका कहां पे, यानी इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी ए, फाइनल पोजीशन भी ए है, इन दोनों के बीच में कोई दूरी है, इन दोनों के बीच में कोई दूरी है, यानी ए से चला वापस आके ए पे खड़ा हो गया, यानी इनिशियल भी वही है फाइनल भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस केस विल आल्सो बी जीरो, जीरो, यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन का केस हो, रिटर्न जर्नी का केस हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ये बात अपने दिमाग में रख लेना। अच्छा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा तब, यानी हाँ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इस केस में कितना है, घर से स्कूल, स्कूल से घर 5 किलोमीटर जाना 5 किलोमीटर आना, हम लोग ऐसे ही देखे थे ना, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, याद रखना। तो डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 किलोमीटर, ये रहा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 किलोमीटर, ये रहा उसका परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिटर्न जर्नी। तो आंसर ये रहा तुम्हारा, समझ में आया, अच्छे समझ में आया। एक क्वेश्चन को जितना अच्छे समझोगे इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बनते जाएंगे, ठीक है। चलो, यानी ये था हमारा थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चंस, अब आगे चलते हैं। हाँ, लिखा हुआ है क्या, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पहले खुद अटेम्प्ट करो इसको, पहले खुद ट्राई करो फिर अपन करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, क्या है, इट कैन नॉट बी जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हमें किसके बारे में देखना है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखना है, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, क्या है, इट कैन नॉट बी जीरो, बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो नहीं हो सकता, अभी हम लोग देखे थे जीरो हो सकता है, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें बताना है सही कौन सा है, तो ये तो गलत हो गया। यस, इट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, बोल रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड है इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। एक बात जानते हो क्या लिखा है, पहले में तो लिखा है इट कैन नॉट बी जीरो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं भैया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इसके स्टेटमेंट में ही है, इसके डेफिनेशन में ही है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं हो सकता, कैसे, देखो, या तो डिस्प्लेसमेंट, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि या तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या तो बराबर होगा, यानी ये रिलेशन बैठता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही इकलौता रिलेशन बैठता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर रहा हूं, ठीक है। या तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, या तो बराबर होगा। अच्छा, बराबर कब होगा पता है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों आपस में कब बराबर होते जान जाओ, वो तब बराबर होते जब बॉडी एक दिशा में यानी एक ही डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन पे चले, एक ही डायरेक्शन में, जैसे ए से बी तक का केस है, अगर मान लो कोई बॉडी 10 किलोमीटर चली है, मैं पूछूं इस केस में, अच्छा स्ट्रेट लाइन है, पहली बार एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई कार है, कोई, ठीक है, कोई कार ए से चलना स्टार्ट किया, कहां पहुंचा है, बी तक जाके पहुंचा है, ठीक, तो ए से लेके बी यानी ए टू बी तक अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कार की जर्नी का, सिर्फ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू 10 किलोमीटर आएगा बस। यानी बात बताओ, अभी भी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हुए ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो जाए, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। बराबर किस केस में होगा, बराबर सिर्फ तब होगा जब एक डायरेक्शन मोशन हो और स्ट्रेट लाइन मोशन हो, कैसा हो, और स्ट्रेट लाइन मोशन हो, याद रखना, और स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, ठीक है। इसी केस में ऐसा बनता है जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, देख लो, समझ में आया, अच्छे समझ में आया, यानी डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, समझ में आया, ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना,
ठीक, ये थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो ये गलत नहीं कहना होगा, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्डिंग, अगर कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो ऐसे क्वेश्चंस लगाने चाहिए, ठीक है ना। देखो इसको आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी का है भाई साहब, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। अच्छा, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds? पहले अटेम्प्ट करो खुद, फिर बताता हूँ, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो फिर बताता हूँ, ठीक है। पॉज कर लो और अटेम्प्ट करो। चलो शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, एक फार्मर है जो मूव्स अलोंग बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड कितना है 10 मीटर, साइड है स्क्वायर फील्ड का कितना है 10 मीटर। अच्छा, एक कोई स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, उसका साइड कितना है 10 मीटर है, 10 मीटर साइड है, ठीक, यानी कह रहा है कुछ इस प्रकार से 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर, ठीक। ध्यान से देखना क्वेश्चन, एनसीईआरटी का इससे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखना क्या बोल रहा है। अच्छा, मूव करता है स्क्वायर ऑफ फील्ड ऑफ साइड इतना, ठीक है, इन 40 सेकंड, यानी कि पूरे के पूरे बाउंड्री पे कितने सेकंड में मूव कर रहा है 40 सेकंड में। मान लेते हैं कि फार्मर जो था वो यहां से स्टार्ट किया था, कहां से, फार्मर जो था वो इस जगह से स्टार्ट किया था, ठीक, ये कोई पोजीशन ए है। अच्छा, वो मूव करता है, बोल रहा है क्वेश्चन, वो मूव करता है अलोंग द साइड ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, मूव करते 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 यानी एक रिवॉल्यूशन, जब वो एक चक्कर काटता है, ठीक, तब वापस आ जाता है कितने सेकंड में, टाइम उसको कितना लगता है पता है, 40 सेकंड्स। कितना लगता है 40 सेकंड्स, यानी 40 सेकंड में, याद रखना 40 सेकंड, टाइम कितना लग रहा है 40 सेकंड में वो क्या कंप्लीट करता है, 1 रिवॉल्यूशन। कितना करता है 1 रिवॉल्यूशन, मतलब कि एक कंप्लीट चक्कर मार लिया, एक कंप्लीट चक्कर मार लिया इस स्क्वायर फील्ड का, ठीक है। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है पता है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स। हमसे पूछ रहा है हमारा एम क्या पता है, हमारा एम है, हमेशा गिवन और एम अपने सामने रखो। एम है हमारा कि बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या बताना है, हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है जब टाइम हो कितना 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स। कितना 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स, ठीक है, यानी 2 मिनट 20 सेकंड बाद हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक। चलो निकालते हैं। देखो सबसे पहले अगर वो 40 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन करता है, एक रिवॉल्यूशन करता है, यानी जहां से चला था यानी इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है, ठीक है। ए पॉइंट इज इनिशियल एंड फाइनल, ठीक। 40 सेकंड में वो कवर राउंड मार के वापस आ जाता है। चलो देखते हैं, इसी को मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। टाइम कितना दिया, सबसे पहले टाइम को कन्वर्ट करो सेकंड में, कितना दिया है 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स, ठीक है। अच्छा, टाइम 2 मिनट का मतलब कितना होगा, 2 इंटू मैं क्या कर दूंगा, इसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूंगा और प्लस 20 इसमें जोड़ दूंगा, ठीक। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 प्लस 20 कितना आ रहा है 140 सेकेंड्स, ठीक है। यानी जो टाइम लगाया फार्मर ने दिया है कि अगर फार्मर 140 सेकंड तक इस बाउंड्री पे दौड़ता रहे, ठीक है, 140 सेकंड बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ। पूछ क्या रहा है, 140 सेकंड बाद अगर फार्मर उसी स्क्वायर फील्ड पे ऐसे चलता रहे, मूव करता रहे बाउंड्री के अलोंग, ठीक है, तो 140 सेकंड बाद वो कहां होगा, जहां भी होगा वहां से लेके इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्प्लेसमेंट बताओ। चलो तो एक बात बताओ, 140 को देखो, इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, तुम्हारे पास 2 तरीका है। एक तो शॉर्टकट तरीका है, क्या तुम क्या करोगे, 40 सेकंड क्या करोगे, मान लो 40 सेकंड में आ रहा है तो 80 सेकंड में वापस आ जाएगा, 120 सेकंड लगा, यानी 3 रिवॉल्यूशन में कितना टाइम बीतता है 120 सेकंड्स, ठीक है। 3 रिवॉल्यूशन में 120 सेकंड बीत गया, 20 सेकंड और चलेगा। ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन से देखते हैं अपन, ठीक है, इसको अपन सॉल्यूशन से देखें, ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, हमारे पास टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 140 सेकेंड्स। अच्छा, और टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन, यानी 1 रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, 1 रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर का टाइम कितना है, तो बोलेंगे 40 सेकंड। तो ये देखो फार्मर कितना चक्कर काटेगा, सुनना, फार्मर 140 सेकंड में कितना चक्कर काटेगा, ऐसे निकालो। तो क्या करेंगे पता है, अपन करेंगे टाइम रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है, यानी कितना चक्कर काट रहा है फार्मर, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या पता है, यानी इसको करेंगे कैसे, 140 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 40 दे दूं, जितना पूरा समय चला है
और एक चक्कर का समय अगर मैं आपस में डिवाइड देता हूं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। कर दो इसको, 0 से 0 काट दो, इससे काटोगे तो क्या आएगा, 14 को डिवाइड करोगे तो आएगा तुम्हारा 3.5, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है, यानी कितना चक्कर फार्मर काट रहा है, तो 3.5 चक्कर काट रहा है, 3.5 चक्कर काट रहा है। ठीक है, सुनना इसको कैसे करते हैं। ये रहा हमारा स्क्वायर फील्ड, ये रहा हमारा स्क्वायर फील्ड। ठीक, एक कंप्लीट चक्कर मारा कहां पे आ गया, यहां पे ए पे, एक रिवॉल्यूशन हो गया, 2 रिवॉल्यूशन मारा फिर ए पे, 3 रिवॉल्यूशन मारा फिर ए पे। अब कितना चक्कर काटेगा, 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन और आधा और रिवॉल्यूशन, 3 कंप्लीट चक्कर काटेगा, 40 सेकंड, यानी 120 सेकंड तक वो क्या चलेगा, पूरा बाउंड्री का चक्कर काट के वहीं खड़ा हो जाएगा, वहीं पे आके खड़ा हो जाएगा, 40 सेकंड और 40 सेकंड, 120 सेकंड हो गया। अब बचा 20 सेकंड। ठीक, तो पता है फार्मर कहां खड़ा होगा, फार्मर खड़ा होगा यहाँ पे, आधा चक्कर और काटेगा। देखो 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन और आधा रिवॉल्यूशन, यानी 1 चक्कर, 2 चक्कर और 3 चक्कर काट के तो फार्मर यहीं पे खड़ा था, फिर आधा चक्कर और काटेगा, बाउंड्री का आधा जाएगा, यानी कहां पे खड़ा होगा, यानी पोजीशन बी पे खड़ा होगा। कहां खड़ा होगा, पोजीशन बी पे। अब कुछ नहीं, हमें एक बात पता है, चला कहां से, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपने को इनिशियल और फाइनल पोजीशन मिल जाए, भाड़ में जाए जर्नी, हमें नहीं पता है, हमें जर्नी नहीं जाननी होती, हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन जाननी होती है। ठीक है, तो यानी चला कहां से था फार्मर, तो बोलेंगे इनिशियल पोजीशन क्या है उसका, ए, इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, फाइनल पोजीशन क्या है उसका, बी, बी इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है, यानी इनिशियल से फाइनल तक की बीच की दूरी क्या है, वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, एक स्ट्रेट लाइन होगी, देखो यानी ये क्या होगी, ये होगी हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इसको कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, अगर ये 10 है और यहाँ पे 10 है, देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, यानी 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन था और आधा रिवॉल्यूशन था, लगभग ये बन रहा था। ठीक, ये पोजीशन बी थी, ये पोजीशन ए थी। ठीक है, ये पोजीशन क्या था, इनिशियल, क्या था, इनिशियल, और ये क्या था हमारा फाइनल। इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी ही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, बस इतना जानो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं जानना। इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी ही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक, ये कितना है हमारा 10 मीटर, और ये कितना है, ये भी 10 मीटर। कुछ नहीं, ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों ट्रायंगल तो सेम ही है। ठीक, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री है। देखो क्या बोल रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाय पाइथागोरस थ्योरम, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस केस में क्या है, यानी डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा 100। ठीक, यहाँ पे क्या है अभी भी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आ गया, रूट के अंदर 200। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, मैं 10 को कॉमन लेके बाहर कर दूं। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर निकालने का तरीका क्या है, 10 का स्क्वायर भी तो लिख सकता था। ठीक, उसको बाहर कर दिया। आंसर क्या गया तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर। समझ में आया, समझ में आया, ये हुआ तुम्हारा आंसर, ये क्या हुआ तुम्हारा आंसर हुआ। ठीक है, एक बार फिर से पूरा सॉल्यूशन देख लो। ये क्वेश्चन देखो, कहने को तो बहुत आसान है, आसान है भी, लेकिन अप्रोच क्या होना चाहिए तुम्हारा, लगाओगे कैसे, समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी क्वेश्चन देख के ऐसे में सोचोगे यार ये तो आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। जब बैठोगे ना एग्जाम हॉल में, जब एग्जाम में जाओगे तुम यूटी या फिर हाफ ईयरली का पेपर देने, तब फिर क्या आएगा, तब तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ना, लिखने पे नंबर मिलेगा। अप्रोच क्या होना चाहिए, देखो इस प्रकार से अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, देख लो कायदे से एक बार। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखो। अब ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, कैसे हैं डायरेक्शन, मैं सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन लेके आऊं तो याद रखना मैं कुछ भी चीज छोड़ने नहीं वाला। ठीक है, ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्शन में, बाकी ढेर सारे क्वेश्चन है, जाके किताब में करना। डाउट होगा तो हमसे टेलीग्राम चैनल पे या फिर कहीं पे भी आके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी तुम क्वेश्चन अपना डाल सकते हो। ठीक है, चलो। अच्छा, क्या लिखा है, अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, देन टर्न्स एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर ईस्ट। अच्छा, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द कार। अच्छा, क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक कार है जो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। एक बात जानो, अगर ये तुम्हारे पास पेपर है, ये क्या है, प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है, तो इसमें नॉर्थ डायरेक्शन कहां होती है, ऊपर की तरफ होती है। ठीक, साउथ कहां होती है, नीचे की तरफ। ईस्ट कहां होती है, राइट साइड। और वेस्ट कहां होती है, लेफ्ट साइड।
हमेशा याद रखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपने मन से डायरेक्शन नहीं लोगे, ठीक, इसको हैबिट में लाओ क्योंकि आगे चल के भी तुमको यही डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या बोल रहा है, कहाँ गया सबसे पहले किधर गया, नॉर्थ मान लेते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है, ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन से किधर गया 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, सबसे पहले जाता है 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अच्छा 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, उसके बाद एंड देन ट्रेवल 5 किलोमीटर ईस्ट, उसके बाद जब यहाँ गया उसका टर्न लिया, टर्न लेने के बाद 5 किलोमीटर किधर गया, ईस्ट की तरफ, ठीक, यानी टुवर्ड्स ईस्ट गया, यहाँ गया, ठीक, ये कितना चला 5 किलोमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी हमारा एम क्या है, हमारा एम है ये रहा पोजीशन ए मान लो कोई, ठीक, ये पोजीशन बी और ये पोजीशन सी, यानी पहले नॉर्थ की तरफ गया है, फिर यानी पहले टुवर्ड्स नॉर्थ गया है, फिर ईस्ट की तरफ गया है, ठीक है, यानी शुरू किया था ए से, ए हुआ क्या हमारा, चुपचाप से मार्क कर लोगे इनिशियल पोजीशन, क्या मार्क करोगे, मैं अप्रोच सिखा रहा हूं, ठीक है, याद रखना अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एग्जाम पर्पस के लिए हो चाहे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, क्वेश्चंस को आराम से करो, स्टेप बाय स्टेप करो। ए इनिशियल पोजीशन है, गए कहां पे 10 किलोमीटर पहले नॉर्थ की तरफ गया, दैट इज बी, उसके बाद कहां पहुंचे 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, दैट इज योर सी, और सी क्या बना तुम्हारा फाइनल पोजीशन। अब क्या बोल रहे हैं हमसे, टोटल डिस्टेंस, यानी हमारा एम क्या है, हमारा एम है हमें डिस्टेंस भी बताइए, टोटल कितना बॉडी चली है और डिस्प्लेसमेंट बताइए, हमारा एम है ये। तो कुछ मत करो, एक बार बताओ डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या था, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज द डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज द डिस्टेंस, यानी कि टोटल बॉडी कितना चली है, कुछ मत करो, बस देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। तो फॉर डिस्टेंस सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर डिस्टेंस, हम डिस्टेंस सबसे पहले निकाल लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ ऑल द पाथ, जितना भी गया है, यानी कि गाड़ी जिस हिसाब से चली है, ठीक है, यानी कार जो है जहां गई है पाथ को जोड़ दो, तो फिर सबसे पहले कहां किस पाथ पे चली है, ए बी चली है, सबसे पहले कहां चली है ए बी प्लस, यानी ए बी पहले जोड़ दो, उसके बाद फिर बी सी चली है, ठीक, कुछ मत करो, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 10 प्लस 5 15, यानी ये 10 किलोमीटर चलिए प्लस 5 किलोमीटर चलिए, डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस है तुम्हारा 15 किलोमीटर, डिस्टेंस है तुम्हारा 15 किलोमीटर, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया तुम्हारा आंसर, कुछ मत करो। अब इधर देखो, अच्छा डिस्टेंस तो तुमने निकाल लिया, डिस्टेंस तो तुम्हारा हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, एक ही अप्रोच अपनाओगे। फॉर डिस्प्लेसमेंट तुम्हें नहीं जानना कि पाथ कौन सा, नहीं जानना कि कहां गाड़ी गई है, कितनी बार गई है, कितना घुमा है, कुछ मत जानो, बस क्या करो, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी जोड़ दो, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, वो क्या बन गया तुम्हारा, वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यानी ये दूरी क्या कहलाएगी पता है, ये दूरी तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट अगेन क्या दिख रहा है, अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या दिख रहा है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट फिर बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसा दिख रहा है हमें, हाइपोटेनस दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, हाइपोटेनस दिख रहा है, हाइपोटेनस दिख रहा है, ठीक है। अच्छा कुछ मत करो, देखो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से में क्या दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट हाइपोटेनस की तरफ दिख रहा है, और ये क्या हो गया, मान लो परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया, कुछ ही मान, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे, फॉर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक, कर दो सॉल्यूशन, यानी डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 25, ठीक है, ये कितना आ रहा है 125, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू रूट के अंदर, ठीक, समझ में आया कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे फिर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू रूट के अंदर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ बन रहा है 5 5 25 इंटू 5, ठीक, यानी 5 इंटू 5 यही बन रहा है, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2 5 में से एक 5 बाहर निकालो, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, 2 5 में से एक 5 बाहर निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5√5, ये बना हमारा आंसर, ये क्या बना हमारा आंसर, यानी जो आंसर है वो क्या है, ऐसे लिखोगे तुम हमेशा, याद रखना, अगर कुछ कॉमन है तो उसको बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बता रहा है। हाँ एक और चीज, यूनिट लिखना भूल गए, यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूनिट नहीं भूलेंगे भाई, कभी नहीं भूलेंगे, कितना है किलोमीटर है ना, हाँ 5√5 किलोमीटर, ये हुआ तुम्हारा आंसर, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा आंसर और ये हुआ तुम्हारा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो फिर आगे चलते हैं। चलो इसके बाद क्या है, अब आ गया हमारा बॉडी, अच्छा सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन आ गया। उसके पहले मैं तुम्हें दो चीज बताना चाहता हूं, सर्कुलर पाथ वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए और करेंगे कैसे, देखो ध्यान से। अच्छा तुम एक चीज जानते हो, थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं सर्कुलर पाथ वाले क्वेश्चन करने के लिए।
बेसिक मैथ्स जो रिक्वायर्ड है वो तुम्हें आनी ही चाहिए फिजिक्स में। एक्चुअल में तो क्लास 11th का टॉपिक है, अगेन क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन कोई बात नहीं, बेसिक मैथ तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे अब मैं तुमसे बस एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर एक सर्कुलर पाथ है, अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है r, एक सर्कल है जिसका रेडियस है r, बस मुझे दो चीज बताओ, इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द सर्कल जानते हो कि नहीं? कुछ बच्चों को देखो ऐसा नहीं होगा ये क्या बता रहे हैं, कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है। एरिया ऑफ द सर्कल होता है एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब क्या होता है? ये जो शेडेड पार्ट है पूरा, ठीक है, ठीक। तो एरिया का फॉर्मूला, मुझे दो फॉर्मूले से मतलब है, ठीक। एक्चुअल में तो एक ही फॉर्मूला चाहिए, लेकिन तुम्हारी क्लैरिटी के लिए दो फॉर्मूला। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कुछ बच्चों को लगता है ना, कुछ बच्चों को लगता है कि पेरीमीटर, मैं पूछ रहा हूं पेरीमीटर, ऑफलाइन में पढ़ाता हूं ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। पेरीमीटर का एरिया, वो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पाई आर स्क्वायर बताते हैं, गलत। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 पाई आर। क्या है? 2 पाई आर, याद रखना, ठीक है, याद रखना, इन दोनों को हमेशा याद रखना। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। हमें जिसका काम है वो हमें काम है फिजिक्स में, फिलहाल इस चैप्टर में, यानी इस चैप्टर में हमें रिक्वायरमेंट किसका है? हमें रिक्वायरमेंट है 2 पाई आर, दैट इज पेरीमीटर का। इसको और क्या बोलते हैं? इसको और क्या बोलते हैं बच्चों? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो सर्कुलर पाथ के, जैसे कभी पूछेगा साइक्लिस्ट गया 2 रिवॉल्यूशन, 3 रिवॉल्यूशन, 2.5 रिवॉल्यूशन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन साइड बुक में है, ठीक है। कोई भी साइड बुक लगाते हो तो प्रदीप लगाते हो, एसचंद लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो सर्कुलर पाथ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर तरीके का क्वेश्चन एज प्रॉमिस बोला था इस सीरीज में लेके आऊंगा, ठीक है। तो अभी आगे आने वाले और भी कई सारे न्यूमेरिकल सीरीज हैं, लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में अपन एक उसमें से देख लेते हैं जो होने वाला है कि हमारा ये टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन। देखो ये दूसरा टाइप है, सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन है, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव करती है जिसका रेडियस r है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। तो चलो सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि कोई एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, कहां मूव करती है? एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है जिसका रेडियस कितना है? r है, जिसका रेडियस कितना दिया है? r, यानी रेडियस क्या दे दिया हमें? ये दे दिया है, ठीक। हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। बॉडी कहां मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ पे। कहां मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, यानी हमें क्या फाइंड करना? हमारा एम, हमारा एम क्या है? एम क्या है? तो हमारा एम है डिस्टेंस एंड, हमारा एम है डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। कितना? हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक। आधे रिवॉल्यूशन के बाद, याद रखना, हमें आधे रिवॉल्यूशन के बाद क्या चाहिए? हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मैं सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हूं तो मान लो मेरा इनिशियल पोजीशन कहां है? मेरा इनिशियल पोजीशन ए है, ठीक। आधा चक्कर काटूं, एक रिवॉल्यूशन मारा तो उसको बोलूंगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक। लेकिन मैं चला ऐसे इस पाथ पे चलते मैं कहां पहुंचा? आधे रिवॉल्यूशन पे। कहां पहुंचा? आधा रिवॉल्यूशन, यानी कहीं बी पे पहुंचाऊंगा मैं। ए से चलते कहां पहुंचाऊं? बी पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट निकालना सबसे आसान होता है। क्या होता है? सबसे आसान। कैसे? देखो हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। फॉर डिस्प्लेसमेंट एक बात बताओ, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है? मैंने तुमसे एक ट्रिक बताई है कि जहां से स्टार्ट करते हैं, यानी हमारा स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? हमारा स्टार्टिंग पोजीशन ए है। ए को क्या मार्क करूंगा मैं? इनिशियल। ए को क्या मार्क करूंगा? इनिशियल। हमारा फाइनल पोजीशन कहां है? यानी स्टार्ट पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन कहां है? बी पे। फाइनल कहां है? बी पे, ठीक। ए और बी, यानी ए इज द स्टार्टिंग पोजीशन, बी इज द फाइनल पोजीशन। ए और बी को जोड़ती हुई कौन सी लाइन है? ए और बी को जोड़ती हुई कौन सी लाइन है? यही वाली, ये वाली लाइन है जो सेंटर से जाती है। इसको क्या बोलते हैं? डायामीटर। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तुम्हारा डायामीटर ऑफ द सर्कल। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस केस में? जब हाफ रिवॉल्यूशन का केस है, इस केस में क्या हुआ तुम्हारा? डायामीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक बात बताओ, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और रेडियस कितना है इस सर्कल का? कुछ मत करो, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस यानी 2r। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ? डिस्प्लेसमेंट निकालना सबसे आसान होता है। अब आता है डिस्टेंस पे, अब आते हैं डिस्टेंस पे। फॉर, यानी इसको मैं ऐसे ले लूं तो फॉर डिस्टेंस, फॉर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो अगर बॉडी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मारती,
एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मारती तो कितना डिस्टेंस होता, सर्कमफेरेंस के बराबर या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल के बराबर। दैट इज योर डिस्टेंस क्या बनेगा पता है, अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मारती तो होता 2 पाई आर, होता 2 पाई आर। अभी फॉर्मूला देखा था, पेरीमीटर का फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यही होता है 2 पाई आर। डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर अगर बॉडी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मारती। लेकिन बॉडी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मारी कि आधा मारी है, आधा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। तो डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा, डिस्टेंस हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, डिस्टेंस आएगा तुम्हारा पाई इंटू आर। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे को कई बार गलत कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, डिस्टेंस होगा पाई आर, ये हुआ तुम्हारा आंसर, ठीक, और एक ये हुआ तुम्हारा आंसर, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकल गया। समझ में आया। सर्कुलर पाथ वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, चलो देख लो एक बार, आगे चलते हैं। आगे ये, ठीक है, बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी मूविंग अराउंड, ठीक है, कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था, हाफ रिवॉल्यूशन का। कौन सा क्वेश्चन था, जब सर्कल पे चल रही है बॉडी कोई और आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करिए, कितना, आधा रिवॉल्यूशन, सर्कल पे चल रही है तो आधा रिवॉल्यूशन वाला। इसमें कितना है, इसमें है कंप्लीट सर्कल का, कितना, कंप्लीट सर्कल। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस इतना आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। क्या है, एक रिवॉल्यूशन के बाद बताओ, एक रिवॉल्यूशन के बाद बताओ जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, एक रिवॉल्यूशन के बाद हमें ये बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक, तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, ठीक है। अब चलो बताते हैं, देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर मान लो बॉडी, कोई एक बॉडी है, ठीक, कोई एक बॉडी है, वो कहां चल रही है, कोई एक बॉडी वो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, कहां चल रही है, सर्कुलर पाथ पे चल रही है, ठीक है, ऐसे। अच्छा, रिवॉल्यूशन किस पे करिए, सर्कुलर पाथ पे, जिसका रेडियस कितना है 14 मीटर, जिसका रेडियस कितना है 14 मीटर है, 14 मीटर इज द रेडियस, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। बोल रहा है एक रिवॉल्यूशन के बाद, यानी हम लोग मान लेते हैं बॉडी ए से स्टार्ट की, बॉडी कहां से स्टार्ट की, किसी पोजीशन ए से स्टार्ट करती है, ठीक, यहां से स्टार्ट कर रही है, एक रिवॉल्यूशन, यानी ऐसे चलते 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 कहां आ गई, ए पे। यानी बॉडी कहां से चली, ए से चली और चलते 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 वापस ए पे आके खड़ी हो गई है, एक रिवॉल्यूशन। आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन, आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन, ठीक, हमें निकालना है आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन, हमें निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात बताओ, सबसे पहले सबसे आसान क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? सबसे आसान क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैसे, तो लिखेंगे फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, फॉर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, कुछ मत करना। इनिशियल कहां है, शुरू कहां से हो रहा है, शुरू हो रहा है ए से, तो इनिशियल कहां है, ए पे, मार्क कर दिया, जी हाँ, इनिशियल पॉइंट मार्क हो गया। अच्छा, फाइनल कहां है, फाइनल भी ए पे, एक रिवॉल्यूशन बॉडी जहां से शुरू की वहीं पे आके खत्म हो गई ना, यानी इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है, एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ए ही है। तो एक बात बताओ, इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई दूरी है नहीं, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। यही हुआ तुम्हारा आंसर, डिस्प्लेसमेंट सबसे आसान होता है, ठीक है। एक पार्ट तुमने कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं क्या, फॉर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, फॉर डिस्टेंस ऑफ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। देखो ध्यान से, ठीक, क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, किसका, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, डिस्टेंस निकाल रहे हैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का। तो बताओ, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन सर्कुलर बाउंड्री पे कोई बॉडी मारती है, यानी कि यहां से चल के यहां पे आती है, तो वो क्या चलती है पता है, वो क्या चलती है, अपने सर्कमफेरेंस के बराबर, अपने कहां चलती है, सर्कमफेरेंस के बराबर, ठीक है, सर्कमफेरेंस के बराबर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू रेडियस आर, ठीक, कुछ मत करो, रेडियस दिया हुआ है, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू रेडियस कितना होता है, तो रेडियस दिया यहाँ पे 14 मीटर, कटम पेटी कर दो, यानी 7 से इसको काटोगे तो 2 आएगा, यानी डिस्टेंस क्या हुआ तुम्हारा, डिस्टेंस हुआ तुम्हारा फाइनल 2 इंटू 2 कितना आ रहा है, 88, कितना आ रहा है, 88 मीटर है ना, मीटर इज योर आंसर,
ठीक है, ठीक है, 88 मीटर इज योर आंसर। समझ में आया क्वेश्चन का अप्रोच, समझ में आया क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। देखो सारे तरीके के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जितने भी तुम्हारे यूटी एग्जाम्स या फिर हाफ ईयरली जहां भी आना है, ठीक है, यहीं से आना है। ऐसे ही क्वेश्चन तुमसे डिस्टेंस और एटलीस्ट डिस्प्लेसमेंट में तो यही पूछेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आई होप सो। अब इसके बाद कोई न्यूमेरिकल नहीं है, नहीं, ठीक है। तो इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखने के लिए वीडियो थैंक यू वेरी मच। और अगले पार्ट में अपन करेंगे स्पीड एंड एवरेज स्पीड, ठीक। अब मिलते हैं अपन स्पीड और एवरेज स्पीड में।